लाल सरकार के द्वारा राजस्थान में है जो अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर है जो अपने भजन लाल सरकार द्वारा नई सरकारी योजनाएं जारी की कर दी गई है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिसमें आप आवेदन कर सकते हो और किस प्रकार की योजनाएं आपको एक एक करके सभी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पशु बीमा योजना। पशु बीमा योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 21 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा अब राजस्थान के मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता के अनुसार बात करें तो राजस्थान में है जो सरकार के द्वारा है जो पशुओं के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की गई है, जिस पर है जो अपने मुख्यमंत्री है जो मंगला पशु बीमा योजना के तहत 21 लाख पशुओं का है जो बीमा हो जाएगा, जिसके अंतर्गत गाय भैंस बकरी भेड़ और ऊंट इसमें भी शामिल है और 400 करोड़ से भी अधिक है जो उन्होंने बजट जारी कर रखा गया है। और अपने गाय भैंस ऊंट बकरी के लिए 40,000 और अपने बकरी भेड़ के लिए है जो 4,000 का मुआवजा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत है जो अपने सरकार के द्वारा इस योजना के तहत है जो राजस्थान सरकार 21 लाख पशुओं का है जो मुफ्त बीमा करवाएगी और अपने मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना के तहत है जो अपने गाय भैंस बकरी और ऊंट इसमें से शामिल है और 12 जनवरी तक इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो और अपने ई मित्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो पशुओं की आर्थिक सहायता देने में। और अपने इस प्रकार से आवेदन है जो सरकार के द्वारा है जो जारी किया गया। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप जल्दी से ई मित्र पर जाइए या अपने मोबाइल पर MMPBY पर ऐसे पोर्टल आप ओपन करके वहां से भी आप आवेदन कर सकते हो और उनके ऊपर है जो एक बीमा होगा जिस पर आप अपने है जो पैसे प्राप्त कर सकते हो। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा है जो वित्त वर्ष 2024 और 25 की आम बजट में है जो राजस्थान है जो अपने को इस योजना को शुरू किया गया था, जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के नाम से शुरू की गई घोषणाओं की अंत वित्तीय है जो अपने दिया कुमारी जी ने बजट भाषण में की थी। और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा था कि अपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तर्ज अपने पर राजस्थान सरकार भी राज्य के शहर और कस्बों में है जो अपने वेंडर्स और अपने अन्य को आर्थिक संबंध प्रदान करने के लिए जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की जाएगी। जैसे देश में पीएम सम्मान निधि योजना के तहत अपने शहर का है जो पीएम सम्मान निधि योजना के तहत पर है जो शहरों में है जो इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत इस के द्वारा है जो अपने स्टेट वर्ड्स को बहुत ही कम ब्याज पर है जो 50,000 रुपए तक लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें लोन के इंडस्ट्री वर्ल्ड्स विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है जो आपको है जो मिलेगा, जिसके माध्यम से आप इसमें है जो इस योजना का उद्देश्य है कि अपने स्टीम वर्ड्स को आर्थिक संबल प्रदान करना और अपने है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कम ब्याज दर पर गारंटी के साथ में 50,000 रुपए के ऋण प्रदान करना और अपने किए गए आवेदन बिना गारंटी के है जो लोन प्राप्त कर सकता है। और राजस्थान सरकार की है जो द्वारा शुरू की गई एक शानदार योजना है, इसके बारे में है जो आप जानकारी के माध्यम से है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है जो देख सकते हो। इस योजना के तहत आप आवेदन करना चाहते हो या फिर अपना ऋण प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में आती है अपनी अगली योजना आती है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अपने 1 वर्ष में है जो नई पेंशन योजना जो धारक थे उनके लिए एक बड़ी घोषणा जारी हो चुकी है। पेंशन धारक के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अपने पेंशन धारक को हर साल अपने नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जो आपने जमा कराना था वो अपने जो 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के है जो अपने सीनियर और इसके अपने है जो सिटीजन को अब 1 अक्टूबर से ही अपने वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा और अपने 1 जनवरी 2025 से अपने है जो पेंशक के रूप में पेमेंट ऑर्डर PPO और को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी और पेंशक अपने देश में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकते हैं। और इसी के चलते अपने पेंशन को जो अब बैंक में किसी भी तरह से है जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बिना पेंशन मिलेगी और पेंशन का पेमेंट सीधे उनके खातों में ही जाएगा। इस योजना के तहत है जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60,000 से 79 साल के BPL लाभार्थियों को है जो केंद्र सरकार से 200 रुपये और राज्य सरकार से 1300 रुपये प्रति माह पेंशन देगा। और अपने विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्रता मापदंड पूरा करने पर व्यक्ति को अपने राज्य सरकार से 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगा। इसके बाद में अपने अगली योजना आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इस योजना के तहत
राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने सामाजिक और न्याय और आर्थिकता के रूप में है जो अपने बीमारियों से पीड़ित बालक और बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा की गई थी। इसके लिए जो सामाजिक न्याय और आधारित द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा अपने आयुष्मान बाल संबल योजना में 2024 में एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के लिए जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उन बालिकाओं को समुचित इलाज और देखभाल और अन्य आवश्यकता सुविधाओं की पूर्ति के लिए अपने राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने पर इसमें है जो इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें है जो पात्रता और अपने शर्तें क्या रहेगी, तो बात करें अपने जिलाधिकारी ने बताया कि बालक बालिकाओं की उम्र में 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और अपने आवेदन राजस्थान सरकार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा 3 वर्ष से अधिक समय से अधिक राज्य में निवासरत होना चाहिए और प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जो सक्षम चिकित्सालय अधिकारी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। बीमारी के प्रावधान इसके प्रमाण पत्र भी है जो आपके लिए जाएंगे। इस पर है जो अपने सरकार के द्वारा इसका इलाज और अपने है जो सारी जो पीड़ित जो भी रहेगी उनका इलाज फ्री किया जाएगा। 18 वर्ष से कम होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। इसके बाद में अपने दूसरी योजना आती है अपने अगली मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत है जो अपने विश्वकर्मा योजना और कौशल सम्मान निधि योजना के तहत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है, जिनकी इन योजनाओं के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले हैं जो अपने कारीगरों और शिल्पकारों और उसको और पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेशन आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। जिसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ्री किया जाएगा और इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग न सिर्फ अपने ट्रेनिंग की जाएगी बल्कि वे अपने जो कम ब्याज पर लोन भी ले सकते हैं और ट्रेनिंग खत्म होने पर औजार खरीदने के लिए उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा है जो अपने 5% जो % पर ब्याज पर है जो पहले 1 लाख रुपए मिलेगा और फिर उनको जरूरत पड़ने पर दूसरी किस्त में है जो 2 लाख रुपए तक है जो लोन दिया जाएगा। सरकार के द्वारा इस योजना को आप आवेदन ऑनलाइन है जो कर सकते हैं। उसके बारे में पीएम विश्वकर्मा योजना जिसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको है जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको है जो आवेदन कर लेना है। इसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर डालना है आधार कार्ड से अपने और ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से आप इसका ओटीपी पर डालने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, वहां से आप अपने फॉर्म को है जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस प्रकार से आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में अपने दूसरी योजना आती है जिसके अंतर्गत दूसरी योजना है कि अपने राजस्थान योजना, इन योजनाओं के तहत अपने राजस्थान सरकार के द्वारा की गई इस योजना की शुरुआत अपने जन्म से लेकर 21 वर्ष तक, जी हाँ दोस्तों, अपने लड़कियों के लिए 21 साल तक अपने जो उम्र तक की लड़कियों को किस्तों में है जो 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। इस राजस्थान सरकार की इन योजनाओं का मकसद था कि अपने राजस्थान में जो लिंग भेद को रोकना और अपने लड़कियों की है जो स्कूल भेजने और माता पिता को है जो अपने प्रोत्साहित करना और बाल विवाह में कमी लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और लाड़ो प्रोत्साहन योजना अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा भी राजस्थान में इस योजना पर बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस सभी है जो लड़कियों को अपने आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और अपने स्कूलों में भेजने के लिए उनको है जो अपने 21 वर्ष से पहले अपने पैसे आप उनको प्राप्त हो सके। इसमें फॉर्म आप भी है जो अप्लाई करवा सकते हो। इसके बाद में अपने अगली योजनाएं आती है। अब पेंशन बढ़ने को लेकर भजन लाल सरकार के द्वारा बड़ा ही जल्दी एक तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि सामाजिक और न्याय आर्थिक मंत्री मदद दिलवार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी पेंशन योजनाओं के संकेत दिए गए। उल्लेखनीय है कि अपनी इस योजना की शुरुआत साल 2023 में तकनीकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। अब पेंशन की राशि में 500 रुपए तक प्रति माह रखी गई थी और लेकिन 2014 और 18 के बीच में तत्कालिक सरकार के द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से अपने भजन लाल सरकार के द्वारा एक बार फिर से की जा रही है। बढ़ोतरी के दौरान आपको इस पर अपडेट मिलती रहेगी। अब अगली अपडेट के अनुसार बात करें तो किसान सम्मान निधि योजना, इन योजना के तहत है जो अपने सरकार के द्वारा सभी किसानों को है जो अपने प्रति माह पर अपने 2 से 3 महीने के बाद में किस्त जारी होती है, उनको है जो अपने 2,000 के रूप में है जो प्रति माह किस्त दी जा रही है। और किसी किसान भाइयों को इस सम्मान निधि योजना में जो आवेदन कर रखे हैं उनको है जो अपने 2 से 3 महीनों के अंतर्गत एक किस्त प्रदान की जा रही है, जिसमें अपने 18वीं
किस्त प्राप्त हो चुकी है, 19वीं किस्त प्राप्त होगी, इसमें भी है जो बढ़ोतरी की जाएगी। और अपने अब है जो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी द्वारा, सीएम जी द्वारा उनको है जो 1000 रुपये 500 यानी कि द्वितीय और तृतीय के रूप में किस्त भी प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद में बात करें अपने रसोई गैस सिलेंडर योजना, जो भी अभी तक है जो महिलाएं इस गैस सिलेंडर योजना में आवेदन नहीं कर रखा है तो वो अपने जल्दी से जल्दी इस योजना में आवेदन कर दे, क्योंकि इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और उसमें आप 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार की योजनाएं थी और अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजनाओं को लागू कर दिया गया है, क्योंकि 1 साल पूरा होने पर इस योजनाओं पर है जो फिर से अपने है जो कार्यकाल पूरा होने पर भजन लाल सरकार के द्वारा इस पर नई योजना शुरू की गई है। और इस योजनाओं से रिलेटेड और भी जानकारी जाननी है तो चैनल्स को सब्सक्राइब, वीडियो को आगे से आगे सभी लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपडेट आपको डेली इस योजनाओं के बारे में मिलते रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।